मुख्यमंत्री का पैर पकड़ना होगा, उप मुख्यमंत्री का पैर पकड़ना होगा, तो मैं तैयार हूँ। 4 साल तक बेचारों को रोड पर दौड़ा के पीटा, पानी से भिगा कर पीटा, और उसके बाद अचानक जेल में बंद किया। अचानक अपने आप फिलोसफी ला दिए। बहुत का ब्याह रुक गया, बहुत का ब्याह कट गया है। कभी फैसला आता है कि इनकी नियुक्ति सीधे नियुक्ति होगी, कभी फैसला होता है कि सबको नियुक्ति पद बांटा जाएगा, कभी फैसला होता है कि इसमें से इतना कम ले लिया गया। माननीय लालू प्रसाद जी ने तो एग्जाम लिया था टीचर का, टॉप क्लास टीचर पैदा किया उन्होंने। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे थे कि हमारे साथ गुरु रहमान मौजूद हैं। अभी अंदर टेस्ट ले रहे थे। आप भी एक शिक्षक हैं, आप भी गुरु हैं, लगातार बच्चों के बारे में सोचते हैं, पढ़ाते रहते हैं, और एकदम सब लोग बहुत अच्छे से टेस्ट दे रहे थे। ये बताइए कि शिक्षक अभ्यर्थी को क्या होगा, एकदम लेकिन सही हुआ गलत हुआ? देखिए, आप गुरु हैं। मैं स्पष्ट बोलूँगा ना मैं आधों का लेना ना आधों का देना, लेकिन स्पष्ट है कि 4 साल तक बच्चे दिग्भ्रमित रहे शिक्षक अभ्यर्थी। आप एक बार कहते हैं कि रिजल्ट निकले, ये इन लोग का इसमें ज्वाइनिंग दे देंगे, सबको ज्वाइनिंग करा देंगे। SGET हो गया, CTET हो गया, CTET हो गया, CTET हो गया, आपको BTET हो गया, सबको ज्वाइनिंग करा देंगे। चाहे लड़के इंतजार करते हैं, उसमें कम ज्वाइनिंग कराते हैं, बच्चे बेचारे रोड पर जाते हैं। जिन अभ्यर्थियों को स्कूल में जाना चाहिए था, वे रोड पर जाकर डंडा खाते 4 साल तक लगातार 4 साल तक लगातार डंडा खाते हैं, और उसके बाद 4 साल बाद अब नया रिसर्च ला देते हैं। बोलते थे कि सब बंद, ये सब कुछ नहीं, नया एग्जाम दीजिए। मैं इस फैसले को सिरोधार्ज कर रहा हूं, लेकिन 4 साल से बेचारा जो रोड पर मार खा रहा है, 4 साल से बेचारा जो सपना देख रहा है, 4 साल जो हर परीक्षा क्वालिफाई करके बैठा हुआ है, उसके साथ नाइंसाफी हुई है कि नहीं? अभ्यर्थियों का कहना है कि इस बार तक बहाली जो अभी बचा हुआ है वो कर दीजिए, उसके बाद करते रहिए। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम लीजिए, जो कुछ लेना है बहुत अच्छा है। माननीय लालू प्रसाद जी ने तो एग्जाम लिया था टीचर का, टॉप क्लास टीचर पैदा किया उन्होंने। आप भी लालू प्रसाद यादव। तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं बेटे? तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री नहीं, उनसे कुछ नहीं बोलेंगे हम, लेकिन उनको बोलना चाहिए। लेकिन ये आपने 4 साल तक बेचारों को रोड पर दौड़ा के पीटा, पानी से भिगा कर पीटा, और उसके बाद अचानक जेल में बंद किया। अचानक अपने आप फिलोसफी ला दिए। ये बिल्कुल बीपीएससी से लिया जा रहा है एग्जामिनेशन, सही है, लेकिन इन बेचारों बच्चों के साथ गलत हो रहा है। इनका बहाली कर दीजिए, इनका बहाली कर दीजिए, उसके बाद आप जो लीजिए। बहुत सैल्यूट योग है आपका ये कदम। बीपीएससी जो सरकारी टीचर हैं, अभी क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो भी बड़ा टेंशन में, बोल रहे हैं बाप रे बाप। नहीं, वो टेंशन नहीं होगा, वो तो बिल्कुल उनकी नौकरी तो जा ही नहीं सकती है। अगर उनकी नौकरी ले लीजिएगा तो फिर ये राइट टू लाइफ का अधिकार छीनने की वाली बात होगी। उनकी नौकरी नहीं जाएगी। वो भी नहीं तैयार हो रहे हैं एग्जाम देने के लिए। वो एग्जाम दें। अभी तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से यही कहूंगा कि हुजूर, ये शिक्षक अभ्यर्थी बेचारे हो गए हैं, 4 साल से इस उहापोह की स्थिति में है। कभी फैसला आता है कि इनकी नियुक्ति सीधे नियुक्ति होगी, कभी फैसला होता है कि सबको नियुक्ति पद बांटा जाएगा, कभी फैसला होता है कि इसमें से इतना कम ले लिया गया, कभी फैसला होता है कि अब बीपीएससी एग्जाम लेगा। अरे भैया, एक बार में क्यों नहीं, कभी हो 4 साल तक क्यों ऐसा? आप जितने लड़के को आपने बोला था कि नौकरी ले लेंगे, लाखों लोग हैं, लाखों लोग, उनको दीजिए, ये आपका काम है। शिक्षा मंत्री मिलते ही नहीं, जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं। शिक्षा मंत्री को रामचरितमानस छोड़ के दूसरे चीज में फुर्सत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से मिलिए, वो लोग इंसाफ करेंगे। लेकिन बच्चों के साथ बीपीएससी जो एग्जाम लेगा बहुत अच्छा है, लेकिन ये 4 साल से जो इन बच्चों के साथ हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। इन लोगों को नियुक्त करा दीजिए, उसके बाद जो करा। आपका कहना है कि इन लोग को भर्ती करा दीजिए, उसके बाद आपको जो मन हो करिए। हाँ, बहुत जो मन नहीं। बीपीएससी एग्जाम ले रहे वो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। फायदा क्या होगा अगर बीपीएससी एग्जाम लेगा? तो निश्चित रूप से अच्छे लड़के आएंगे, पढ़े लिखे लड़के आएंगे, जो माननीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में जिस तरह लड़के आए थे। बार लालू प्रसाद यादव बोल रहे हैं, वो कैसा एग्जाम ले लिए? इसलिए कि बीपीएससी ने एग्जाम लिया था, और उसमें जितने लड़के परीक्षा पास किए थे, उसमें से 40% लड़का बीपीएससी और यूपीएससी क्वालिफाई कर गया है। मैं एविडेंस हूं उसका, एविडेंस। हाँ, जो एग्जाम लिए थे, बीपीएससी ने एग्जाम लिया था, लेकिन ये स्टेट वाली बात नहीं थी। आप ले रहे हैं बीपीएससी से एग्जाम, बहुत अच्छा है, लेकिन 4 साल से जो बेचारे बच्चे फटा, अभी देखे थे कि किस तरह से लाठी खाए थे। बिल्कुल गलत हुआ है बच्चों के साथ। 4 साल से बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है, इनके साथ इंसाफ कर दीजिए। बीपीएससी से लिवाइए, यूपीएससी से। लाखों लोग को करना क्या चाहिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी वो लोग हैं? हिंसा तो करे नहीं, किसी हालत में हिंसा नहीं करें, किसी हालत में शिक्षा का जो मानदंड होता है उसका अतिक्रमण न करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से इंतजार करें सालों तक, माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करें
माननीय उप मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट मिलने करें, चल जाए एकदम। बिल्कुल हाँ। मिले कि हुजूर इंसाफ हो, हुजूर इंसाफ हो। क्या लगता है तेजस्वी यादव देंगे ध्यान? निश्चित रूप से माननीय तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी ध्यान देंगे, देंगे देंगे, क्योंकि ये बच्चों की जिंदगी का प्रश्न है। लेकिन बड़ा नाराज है शिक्षक अभ्यर्थी, साफ कहते हैं कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो भी सरकार में है उनको हटना पड़ेगा, क्योंकि सोच नहीं, सरकार हटाने बैठाने का काम, ये 3 लाख 4 लोग बात मत करिए। सबसे पहले जो समस्या है उस समस्या का निराकरण हो। समस्या यह है कि 4 साल से ये बच्चे भटक रहे हैं, इन भटकते हुए बच्चों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए। परीक्षा आप बीपीएससी से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन बच्चों ने पास किया है और जो बच्चे 4 साल से इंतजार में हैं, उनका इंतजार तो आप अगर उनके जगह होते तो क्या करते? मैं जितना 4 साल तो होने ही नहीं देता, और 4 साल जो भटके हैं उनको मैं नियुक्त करा देता, नियुक्त करा देते। निश्चित। लेकिन अभ्यर्थी बड़ा टेंशन में है कि अब सब बर्बाद हो गया, क्योंकि जब हम लोग भी जाते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, जब हम लोग भी देखते थे तो हम लोग बोलते थे कि STET के हैं, ये सीटेट के हैं। अब तो कुछ नहीं रहा, ना सीटेट रहा, ना नहीं STET रहा। नहीं, अभी इन लोग बेचारे नाराज नहीं, चिंता होना जरूरी है। बच्चियां रो रही थी एक दिन सड़क पर, हम बच्चे भी रो रहे, भाई कि कितना परीक्षा दें, कितना और कितना परीक्षा दे, गलत है। यही तो बोलने की जो अभी हुआ है, बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजन होना बहुत अच्छी चीज है, मैं बार बार कह रहा हूं, सैल्यूट कर रहा हूं। अभी ये करना लेकिन फालतू है। अभी हाँ। बच्चों के साथ जो 4 साल से इंतजार कर रहे थे, उनके साथ अचानक परीक्षा दिवा देना यह गलत बात है। इनको नियुक्त करा दीजिए, उसके बाद आप यूपीएससी से परीक्षा लिवाइए, अच्छा होगा, हम लोग सैल्यूट करेंगे। ये बताइए कि जो शिक्षक अभी पढ़ा रहे हैं स्कूल में, सरकारी टीचर हैं, वो अगर फेल कर गए तब तो उनके माथे पे कलंक लग जाएगा कि कैसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फेल नहीं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो फेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे लड़कों हम देख रहे हैं, लेकिन फेल करेंगे तो गलत होगा, हमारा कलंक लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बोला जाएगा ना कि ये तो फेल वाला टीचर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बार बार बोल रहा हूं, अनुकूल बीपीएससी से एक टीचर के बहाली लेना बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की, लेकिन इन बेचारे 4 साल से मासूमों के साथ लाठी से, डंडा से पीट पीट के, माँ बाप रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं। बहुत का ब्याह रुक गया, बहुत का ब्याह कट गया है। वैसी परिस्थिति में इन बच्चों के साथ इंसाफ कर दीजिए। बाकी नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव सुन लेंगे, मतलब कि इतने लाख अभ्यर्थी हैं, सुनेंगे? राज्य के मुखिया माननीय नीतीश जी हैं, उप मुखिया तेजस्वी जी हैं, तो सुने कौन? तो डिसीजन ऐसे कैसे ले लिए? ले लिए डिसीजन, बच्चों का रिएक्शन देख रहे हैं। बच्चे हिंसा मत करेंगे, बच्चे किसी भी तरह का हिंसा मत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री का पैर पकड़ना होगा, उप मुख्यमंत्री का पैर पकड़ना होगा, तो मैं तैयार हूं। लेकिन आप पैर पकड़ते हैं, हाँ चलिए पैर पकड़ते हैं, फूल लेके चलते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी मत कीजिए। बेचारे बेचारे हो गए हैं, टूट चुके हैं। शिक्षक की सबसे बड़ी ड्यूटी क्या होती है? मतलब शिक्षक की सबसे बड़ी ड्यूटी होती है कि शिक्षा, संस्कार और संस्कृति को सामने लावे। रोड पर पिटाना ड्यूटी नहीं होता है, कलम उठाना है, कलम उठाना ही महत्वपूर्ण चीज होता है। कलम उठाइए और कलम उठा के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री पास चलने का प्रयास कीजिए, हाथ जोड़िए, पैर पकड़िए। मैं भी आपके साथ रहूंगा पैर हाथ जोड़ने, पैर पकड़ने के लिए, क्योंकि आप पक्का निश्चित रूप से बच्चों के साथ गलत हुआ है। बीपीएससी परीक्षा लगी, सैल्यूट का सैल्यूट। ये 4 साल से जो धक्का खा रहे हैं वो लोग जाएं और पैर पकड़े। हाँ, ये 4 साल से जो धक्का खा रहे हैं, इन बच्चों के साथ गलत हो रहा है। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। देखिए किस तरह से क्लासरूम में पढ़ा रहे थे, वो भी आपने देखा, और साथ में शिक्षक अभ्यर्थियों को क्या बोले, देखिए साफ करें कि देखिए हम भी गुरु हैं, हम भी शिक्षक हैं, हम समझते हैं 4 साल से जो लाठी खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। जी हाँ, उनको न्याय मिलना चाहिए, और साफ करें कि हम भी चलेंगे। चलिए जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चलिए साथ चलते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन अपना हक लेके रखते हैं। अब देखना यह होगा कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है, वो फिर से लाठी खाएंगे या उनको उनका हक मिलेगा। तो बस लाइव सीरीज के साथ बनने में चैनल को सब्सक्राइब कर, फेसबुक को लाइक कर। धन्यवाद।